तो सबसे पहले आपको कुछ शब्दों से वाकिफ किया जाए, जैसे कि ये एक धातु की कील है। क्या है? कील। आप बोल्ट भी बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। इसका रंग कुछ पीला सा है। कैसा है? पीला। इंग्लिश में येलो। इसका रंग पीला सा है। ये किसकी है? पीतल की है। तांबे का भी रंग पीला होता है, और जिसके आभूषण बनते हैं, महंगा वाला, जिसके पीछे तुम्हारी मम्मी पड़ी रहती है, सोना, इसका भी रंग कैसा होता है? पीला। ठीक है। अब कहोगे नहीं सर इसका रंग सुनहरा है। हाँ, वो सुनहरा इसलिए क्योंकि वो सोना है, इसलिए कहते हैं। हल्का सा डिफरेंस है, तो पीला ही। तो अब देखो, ये भी पीला, ये भी पीला, ये भी पीला, सब मिलके पतीला। कहने का मतलब ये है, इनमें जो कलर है वो तो पीला है, कलर तो पीला है, लेकिन कैसा है? एक कलर स्पेशल है, विशेष प्रकार का रंग है। हर किसी के लिए विशेष प्रकार का रंग। ठीक है, विशेष प्रकार का रंग है, या कह सकते हैं रंग भी और चमक भी है। विशेष प्रकार क्या है? चमक है। रंग तो सबका पीला है, चमक हल्की हल्की अलग है। ठीक। अब एक बात आती है, पीतल क्या कठोर है? तो आपका आंसर आएगा हाँ, पीतल कठोर है। तांबा कठोर है, सोना कठोर है, चांदी कठोर है। ठीक। तो पहली बात आई कठोर। ये सब कैसे हैं? इनका एक विशेष रंग है, ये कठोर हैं। और कुछ बताएं? इन्हें जब हम लोग पीटते हैं हथौड़ी से या हथौड़े से, तो पतले पतले चादर के रूप में बदल जाते हैं। एक बात, दो बात, और तीसरी, पतले पतले जैसे कि काफी दिनों से भूखे हों, चादरों के रूप में बदलना। ठीक है। इन्हें जब हम लोग पीटते हैं तो पतली पतली चादरों के रूप में बदल जाते हैं। अब अगर आपने देखा हो कभी कभी, तो ये भट्टी होती है, भट्टी चलाते हैं, जिसमें अपने लोग ये क्या बोलते हैं उसको, गरम करते हैं लोहे को, एकदम रक्त तप्त कर देते हैं। उसके बाद जब लोहा गर्म हो जाता है, उसे ऐसे खींच सकते हैं अपन लोग। आराम से ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे कील से समझा देते हैं, ऐसे पकड़ो और इसे खींच दो, तो ये पतला सा होता चला जाएगा। इसकी मोटाई कम होती चली जाएगी, लेकिन ये खिंचता चला जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा? तारों के रूप में बदल सकता है। पीतल को हम किसके रूप में? तांबे और सोने किस रूप में बदल सकते हैं? तारों के रूप में। तारों के रूप में खींच सकते हैं। सर फोटो भी तो खींच सकते हैं इनका। हाँ, वो भी एक कोड़ा इनका। ठीक। पतले पतले तारों के रूप में खींच सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम इन पे रोटी बनाए, क्या बनाए? रोटी। तो भाई सोने पे तो रोटी बनाएंगे नहीं ना भाई, तांबे पर हाँ बना सकते हैं, क्योंकि तांबे के गिलास में, जग में हम लोग पानी पीते हैं। चांदी के बर्तनों में राजा महाराजा लोग खाना खाया करते थे। तो चांदी या सोने को छोड़ो, यहाँ पर सोने मत बनाना, मम्मी मार लगाएंगी, बहुत महंगा आता है। तो क्या है? चांदी है, लोहा है, ऐसे और चीजें हैं। इन्हें क्या करते हैं हम लोग? रोटी बनाने में उपयोग करते हैं। सर रोटी बनाने में तो पटे बिल्ले की उपयोग होता है। हाँ वो पता है, लेकिन गैस पर जो स्टोव होता है, आग से पकाने के लिए, आग से रोटी सेकने के लिए कर देते हैं। अभी तुम कहोगे बनाने के लिए कहा, रोटी सेकने के लिए उपयोग, पुस्तक लिखते हैं आग। ठीक। अब बात आती है कि अगर हम लोहे पर हथौड़ी मारें, सर हथौड़ी भी तो लोहे की है, तो ठीक, पीतल पे लोहे की हथौड़ी मारे, पीतल पर या तांबे पर लोहे की हथौड़ी मारे, तो क्या होगी? उसमें से एक आवाज आएगी। कैसी?
पीतल पे मारेंगे तो अलग आवाज आएगी, लोहे पर लोहे की हथौड़ी मारेंगे तो एक अलग आवाज आएगी, स्टील पर लोहे की हथौड़ी मारेंगे तो एक अलग आवाज आएगी, एल्युमिनियम पे लोहे की हथौड़ी मारेंगे तो एक अलग आवाज आएगी। मतलब कि ये निकला कि एक विशेष प्रकार की आवाज आएगी। क्या आएगी? विशेष आवाज। तो ये किसके उदाहरण थे? सब धातु के। धातु विशेष प्रकार का रंग या चमक होती है। पतले पतले चादरों के रूप में हम इसे बदल सकते हैं, तारों के भी रूप में हम इन्हें बदल सकते हैं, रोटी सेकने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तवा रख के, रुको तवा दिखाते हैं एनिमेशन से। रोटी नहीं सेकेंगे, आज वापस भाई। ठीक है, तो अब रोटी सेकने के लिए उपयोग करते हैं, विशेष आवाज भी आती है इनमें। चपरासी बनने का इरादा है ना यार, सरकारी चपरासी भी बढ़िया है। तो विशेष आवाज आती है। ठीक है, तो अब देखो शब्दों से जो वाकिफ कराना था वो शब्द सुनो। ये जो विशेष प्रकार की चमक है ना, ये धातुओं में ही होती है, केवल स्पेशल करके धातुओं में होती है। कभी कभार आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग जो दादा परदादा है आपके, परदादा तो शायद ना हो, अब इतनी उम्र कहाँ होती है इंसानों की, अब 75 साल पे लग गए। तो आपके जो दादा, मान लो दादा है, वो एक आध कहानी जरूर सुनाते होंगे कि उनकी शादी में उन्होंने सोने की जगह पीतल के आभूषण दे दिए। पता कैसे चला? सोने को घिसा और पीतल को घिसा तो दोनों में चमक अलग थी। और सुनार के पास भी जब जाओगे तो एक स्पेशल टाइप का उनके पास पत्थर होता है जिससे वो सोने को घिस के देखते हैं। तो जब उसमें स्पेशल टाइप की कोई चमक होगी, कुछ स्पेशल चमक होगी, तभी तो बताएंगे कि वह सोना है। और ये चमक केवल धातुओं में होती है, तो इसलिए बोलते हैं इसे धात्विक चमक। ठीक, एक शब्द आपका क्लियर हुआ। कठोर, तो ये कठोर तो खुद ही एक शब्द है। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, केवल किसे छोड़ के? Hg, मरकरी। ये कठोर नहीं हुई, नरम पड़ गई। और नरम इंसान को हर कोई मारता है, इसलिए ये थी नरम तो मर और करी। नरम नहीं थी ये, नरम तो नहीं बोल सकते, नरम तो अपना सोडियम भी है। ये तरल थी, तरल समझ रहे हो? द्रव जैसे अपना पानी होता है। थर्मामीटर में मरकरी भरा होता है। ठीक है, पतले पतले चादरों के रूप में बदलना। अब देखो आपके घर पर या गांव में, पड़ोस में, मोहल्ले में टीन का सेट पड़ा होगा। एक बार उनसे पूछना टीन का सेट किसका है, वो किसी धातु का ही नाम लेंगे। अब आप कहोगे सर धातु है क्या, ये तो बताओ। पीरियोडिक टेबल में जो उस साइड होते हैं ना, पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर देखा है, उसमें देखना धातुएं उस साइड होती हैं। किधर? राइट हैंड की तरफ, सॉरी लेफ्ट हैंड की तरफ, उल्टा बता दी, लेफ्ट हैंड की तरफ धातुएं होती हैं। तो समझ में आया? वो उन धातुओं में से ही कोई नाम बताएंगे। क्या बताएंगे? या तो आपको स्टील बता सकते हैं, एल्युमिनियम बता सकते हैं, या फिर एल्युमिनियम नरम हो जाता थोड़ा, लोहा बताएंगे। ज्यादातर क्या है? स्टील या लोहा, स्टील या लोहा, दोनों एक ही चीज है। अभी अंतर भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अब पतले पतले चादरों के रूप में जो बदलते हैं उसे बोलते हैं कि हमने हथौड़ा मारा, उस पर आघात किया और वो बढ़ गया, वर्ध्य हो गया, तो इसे बोलते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धयता, शायद सही लिखा हो, आघात वर्धयता, आघात वर्धयता। ठीक है, पतले पतले चादरों के रूप में बदल सकते हैं किन्हें? धातुओं को। ठीक है, तारों के रूप में खींच सकते हैं, तो इसे बोलते हैं, कहते हैं मैंने छत पर कपड़े टांगने के लिए तार तान दिया है, तो तान से याद रखना तन्यता। ठीक है, रोटी सेकने के लिए उपयोग आग। अब रोटी तो तभी सिकेगी जब नीचे से ऊष्मा जाएगी और ऊपर तक चली जाए। मतलब ऊष्मा क्या होनी चाहिए? ये सुचालक, ऊष्मा के
सुचालक। लगभग सभी धातुओं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, दो छोड़ के। कौन सी है? एक तो लेड है और दूसरी मरकरी, जिसे पीबी बोलते हैं लेड को, और मरकरी को Hg। ये क्या है? कुचालक। मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चे दो शब्दों में कंफ्यूज रहते हैं, कुचालक और एक अचालक। अंतर समझना। आ माने होता है नहीं, ये सदिश और अदिश में आपने पढ़ रखा हो। आ माने होता है नहीं, तो अचालक का मतलब है उसमें चालन हो ही नहीं सकता किसी हालात में, क्योंकि कुचालक का मतलब है ये बेकार प्रकार का चालक है। इसमें चालन तो होगा लेकिन बहुत बेकार तरह से। ठीक है, ये क्या होते हैं? लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक। कुछ धातुएं होती हैं जिनका टेम्परेचर मतलब बहुत ही कम होती, बहुत कम टेम्परेचर पे गलने लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऊष्मा की सुचालक नहीं है या द्रव अवस्था की होती हैं, वो बहुत कम टेम्परेचर पर गलने लगती है। उनमें से एक उदाहरण है गैलियम। ठीक है, विशेष आवाज। अब कभी तुम पेंसिल में जो ग्रेफाइट होती है, रुको तुम्हें दिखाते हैं। ये जो ग्रेफाइट है ये पेंसिल की रिफिल है, सही दिख रहा हो शायद। ये जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट कभी आप बजाकर देखना, सर टूट जाएगी, पता है। ये क्या है? अधातु है, इसलिए इसमें कोई विशेष प्रकार की आवाज नहीं आएगी। कोई भी अधातु आप पकड़ना, कोयला लेना, कोयला क्या है? कार्बन, उसे बजाना, कोई विशेष प्रकार की आवाज नहीं आएगी। विशेष आवाज किन में आती है? केवल धातुओं में। और इस विशेष आवाज को कहते हैं ध्वनिक। सर ध्वनि को ध्वनिक, हाँ। एक नाम इसका और होता है सोनोरस, जो कि इंग्लिश का वर्ड है, शायद किसी और लैंग्वेज से लिया गया है। सोनो रस, गन्ने का रस, आम का रस, धनिया का रस, पुदीना का रस, सोनो रस। हाँ सोनो रस। ठीक है, अब बात करते हैं अधातुओं की। ये टर्म आपने समझ लिए, शब्द समझ लिए। कौन सा? धातुएं। अधिकांश धातुएं, मैं सब नहीं बोल रहा, अधिकांश धातुएं बेतत्व होते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल में अपने तत्व हैं, तो धातुएं बेतत्व होते हैं। कौन से? जिनमें धातु एक चमक पाई जाती है, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ध्वनिक होते हैं। एक और बात देखो, 8 और 7 ऊष्मा का सुचालक है। इनमें हम घर में अपने ज्यादातर तार देखते हैं, तो सबसे ज्यादा तार कॉपर का यूज किया जाता है। कॉपर समझ रहे हो? तांबा। कभी कभार क्या होता है, अपन लोग पंखा भरवाने जाते हैं, ये सीलिंग फैन अपना, फिर से चलो ठीक, सीलिंग फैन अपना भरवाने जाते हैं, तो क्या होता है, उनसे कहते हैं भाई साहब कितने रुपए? उन्होंने बताया जैसे 300। फिर वो बताते हैं 300 में भी भर जाएगा, 200 में भी भर जाएगा। आप कहोगे 200 में भी भरना है, 300 में भी भरना, अंतर क्या है? तब वो कहेंगे एक जो भरेंगे वो आपका कॉपर का होगा, अच्छा तार होगा, ज्यादा चलेगा, ज्यादा टिकेगा, और एक होगा सिल्वर का, वो शायद एल्युमिनियम का तार होता है, सिल्वर बोलते हैं। तो चांदी नहीं होती है सिल्वर के चक्कर में, वो कुछ अलग ही होता है उनका, शायद एल्युमिनियम का तार होता है, उसका भर देंगे। तो दो तरह के तार होते हैं, मतलब धातुएं कैसी होती हैं? विद्युत की सुचालक। तो क्या होता है, घर में बिजली के तार, घर में बिजली के तार, ठीक है। तो बिजली के तार में क्या प्रवाहित होगी? विद्युत। तो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। विद्युत के सुचालक कौन? धातुएं।
अब इसमें भी अपवाद है, कुछ कुचालक भी होते हैं। कौन होते हैं? जो ऊष्मा के हैं वही विद्युत के हैं। ठीक है, अब इसमें बात आती कि सबसे ज्यादा सुचालक कौन है, सबसे ज्यादा विद्युत प्रवाहित किसमें हो सकता है, जिसका प्रतिरोध सबसे कम हो। तो सबसे कम प्रतिरोध, सबसे कम ओम लिख दे रहे, प्रतिरोध होता है चांदी का। कभी कभार 1 या 2 नंबर में पूछ देते हैं कि कौन सी धातु है जिसमें विद्युत सबसे सुगमता से प्रवाहित की जा सकती है, तो आपका आंसर होगा चांदी। ठीक है, चांदी थोड़ी सस्ती है सोने की अपेक्षा, मानते हैं, लेकिन उसके भी कुछ गुण हैं। सस्ती क्यों है? वो सोने की अपेक्षा प्रकृति में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन सोना कम पाया जाता है, लेकिन विद्युत प्रवाहित इसमें ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब एक चीज और आती है, क्या लिखे? हाँ, यही लिखते हैं। जब हम हथौड़ा मारें, ऐसे समझाते हैं आपको, ये धातु की है, ये क्या है? प्लास्टिक है। आजा एक का भाई, नुकसान हो जाएगा। हाँ देखो, ये धातु की है, इस पे मार रहे, कुछ हो रहा है? नहीं। अब ये है अधातु, शायद दिख रही हो, कहाँ दिखा है? हाँ, यहाँ दिखेगा, यहाँ। ये है अधातु, ये देखना टूट गई, पीटने पर टूट गई, जैसे इस पे मार रही है टूट जाती है। तो ये क्या है? हथौड़े से पीटने पर टूट जाती है, हल्का सा भी इस पे जोर पड़े, प्रेशर पड़े, ये टूट जाती है, जल्दी टूट जाती है। क्या कह सकते हैं? अरे साफ हो जा भाई, आघात बाध्य नहीं है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि समझ लो, और इस पे धमक बैठे तो ये टूट जाती है। ठीक है, शब्दों को समझो, लिखो कम। तो ये क्या होती है? टूट जाती है जल्दी से। तो जो टूटती हैं इन्हें कहते हैं भंगुरता। भंगुर, जो धातुएं जल्दी से टूट जाती हैं, धातुएं या अधातु हो, उन्हें भंगुर कहते हैं। ठीक है, अब याद रखना, जब बात आती है भंगुर की, तो हीरा एक प्राकृतिक पदार्थ है। शब्दों पर ध्यान देना, प्राकृतिक पदार्थ जो सबसे मजबूत है। पदार्थ बोल रहा हूं, तत्व नहीं, शब्दों पर ध्यान देना, कंफ्यूज होते हैं बच्चे। प्राकृतिक पदार्थ है जो सबसे मजबूत है। ठीक है, हीरा क्या है? प्राकृतिक पदार्थ। और कलर लिखते हैं लाल। हाँ, हीरा प्राकृतिक पदार्थ है, पदार्थ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये शब्द इधर लिखते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ऐसे साफ करते हैं। फाइनली टेबल कंप्लीट हुई। तो अब हम लोग मेटल और नॉन मेटल में देखेंगे, धातु और अधातु में ये देखेंगे कि धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है और अधातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है। बात करें अगर धात्विक चमक की, तो धात्विक चमक ही नाम धातु से आया है। तो ये धातुओं में है, धात्विक चमक धातुओं में होती है, अधातुओं में नहीं होती है, मतलब कोई स्पेशल टाइप की चमक नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखना, कार्बन एक तत्व है। क्या है? तत्व। इसके दो अपर रूप हैं जिनमें एक विशिष्ट चमक होती है। धात्विक चमक कह सकते हैं, लेकिन वो एक विशेष प्रकार की चमक होती है। पहला तो है ग्रेफाइट, जो आपको अभी दिखाया था, पेंसिल का रिफिल, ग्रेफाइट। और दूसरा होता है हीरा, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। कुछ लोग नागमणि भी बोलते हैं। अमावस की रात को हीरा चमकेगा, नाग आएगा। कठोरता, हाँ, धातुएं सामान्यतः
कठोर होती हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। केवल एक धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। कौन सी है वो? Hg यानी कि मरकरी। ये टिक के बाद जो भी लिखा है इधर वो अपवाद है। क्या है? अपवाद। अब कठोर से यहां मतलब है कि ठोस, यहाँ कठोर की जगह ठोस लिखना चाहिए था, चलो समझ लेना, कठोर की जगह ठोस। अधातुएं सामान्यतः ठोस या कठोर नहीं होते हैं। ये ज्यादातर गैस या लिक्विड के रूप में पाई जाती है। गैस या लिक्विड यानी कि तरल के रूप में पाई जाती है। इसका भी एक अपवाद है। यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। कार्बन का अपवाद क्या है? हीरा। इधर ई टिक लगा दे ऐसे। हीरा इसका भी अपवाद है, इसका भी अपवाद है और इसका भी अपवाद है। लेकिन हीरा ध्यान रखना, ये दोनों क्या है? ये पदार्थ हैं। इस चक्कर में मत पड़ना कि ये क्या है तत्व, ये क्या है पदार्थ। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं इन शब्दों पे जोर दे रहा हूं। ये क्या है? ग्रेफाइट और हीरा क्या है? कार्बन के अपर रूप एक पदार्थ है, ना कि तत्व। तत्व है अपना कार्बन। अब देखते हैं आघातवर्धनीय। आघातवर्ध धातुएं सभी होती हैं लगभग। कौन सी नहीं होती हैं? जब भैया ये तरल है, इस पे मारेंगे तो ये चादर के रूप में थोड़ी ना बदल जाएगा। ठीक, मरकरी। ठीक, आघातवर्ध धातुएं नहीं होती हैं। चादर के रूप में हीरा पे मारेंगे तो वो टूटेगा नहीं, लेकिन चादर के रूप में भी तो नहीं बदलेगा। आघातवर्ध किसे बोलते हैं? चादर के रूप में पीट कर बदल दे। तो भैया इसमें मुझे तो नहीं लगता कोई है, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा, हो तो मुझे पता नहीं। अब तन्यता की बात आती है तो धातुएं सामान्यतः तान ली जाती हैं। कौन सी नहीं तनेगी? जो ठोस ना हो। ठीक है। अब अधातु, अधातुएं भी नहीं तनती। भी नहीं मतलब केवल अधातुएं नहीं तनती है। ठीक है। बात आती है ऊष्मा के चालक। हाँ, धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं ज्यादातर। सबसे ज्यादा चालक कौन है? सिल्वर। अच्छा, चालक कौन है? कौन है भाई? कौन है? वही जिसके पीछे आपके पेरेंट्स पड़े रहते हैं, चांदी। ठीक है, चांदी के आभूषण। मम्मी कहती चांदी की पायल ले आओ। और ऊष्मा के चालक कौन नहीं है? कुचालक है। पहला तो मरकरी है, दूसरा लेड, पीवी। ठीक, ध्वनिक। ज्यादातर धातुएं ध्वनिक होती हैं। ज्यादातर क्या, लगभग सभी होती हैं। इसमें एक स्पेशल टाइप की आवाज नहीं आई क्योंकि ये तरल है। अधातुएं की बात करें तो ना भाई, इनमें कोई स्पेशल टाइप की आवाज नहीं होती है। भंगुरता की अगर बात करें तो धातुएं पीटने पर आसानी से नहीं टूटते, जबकि अधातुएं पीटने पर बहुत आसानी से अब पीटना, वो वाला पीटना ही डंडा लेके मारने लगे, हथौड़े से ऐसे मारा। हथौड़ा, हथौड़ा तो नहीं है, एक मिनट अभी लाता हूँ हथौड़ा। ले आया हथौड़ा। हथौड़े से पीटने पर अगर टूट जाए तो वो भंगुर है, और ना टूटे तो भंगुर नहीं है। तो अधातुएं क्या होती है? टूट जाती हैं। आपको एग्जाम्पल भी दिया था किसका? ग्रेफाइट का, दिखाया था तोड़ के। गलनांक, ज्यादातर धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। केवल किसका नहीं होता है? गैलियम और सीजियम। सीरियम, सीजियम नहीं सीरियम, शायद इसका सिंबल Ce होता है। सीरियम, हाँ सी। ठीक, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च नहीं होते हैं। विद्युत की सुचालकता, हाँ ये ऊष्मा का भी अच्छा चालक है और विद्युत का भी अच्छा है। ठीक है, विद्युत की सुचालकता, हाँ ये विद्युत की सुचालक होती हैं। कौन नहीं है? तो एक पीवी है और दूसरा Hg, ये नहीं होती हैं। ठीक है। हाँ, इसमें जो अपवाद है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइड
ओम नमः शिवाय। हाँ ठीक है, ये जो आपसे गुण पड़े हैं ये कहलाते हैं, एक टेबल बना लेना, एक अकेले सबको पहले। ये थे तत्वों के भौतिक गुण, एक्चुअल में तत्वों के नहीं, किनके? धातु व अधातु। पिचड़ पिचड़ अच्छे से लिखते हैं। धातु व अधातु के भौतिक गुण धर्म चांदी। हाँ अब सही, तो ये टेबल आप बना लेना, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें बताएं जो कभी कभार पेपर में सीधे पूछ देते हैं एग्जाम में, और आपको नॉलेज के लिए भी वो चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कुछ शब्द आए हैं, कौन से आए हैं? कार्बन, मरकरी, कार्बन का सिंबल सी है, मरकरी का Hg, और लेड Pv, ठीक। उसके बाद गैलियम Ga, सीरियम Ce, बस इतना ही है, ग्रेफाइट और हीरा, ठीक है। तो अब बात आती है इनके, तुम्हें गिनाते हैं, गिनाते क्या लिखते हैं मतलब याद कराते हैं, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तो अब देखना, कार्बन का पता होगा कितना है? सर मुझे नहीं पता, 1 से 30 तक याद नहीं किए। कार्बन का मुझे भी नहीं याद। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, 6। इसका तो चलो याद होगा, लेकिन मरकरी वगैरह का कैसे लिखोगे? तो याद रखना, मरकरी का 80, लेड का 82, मरकरी का 80, लेड का 82, और इसका होगा 51 और इसका 58 शायद। 1 मिनट रुक जाओ, 51, रुको, बैगन गाजर 31। हाँ याद रखना, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, मरकरी का 80, लेड का 82, गैलियम का 31, सीजियम का 58, ठीक है। अब देखो, जो सबसे कठोर तत्व है, देखो सबसे कठोर ये क्या था? पदार्थ, लेकिन सबसे कठोर विश्व में लिखें, गंदा लिखता है सर। विश्व में सबसे कठोर धातु, धातु भी कह सकते हो या तत्व बोल दो। क्वेश्चन मार्क से समझ लेना कौन सा है, ये था क्वेश्चन। आंसर इसका होगा टंगस्टन। आंसर नीले से लिखें, अच्छा आपकी कॉपी की तरह लिखें, ठीक है ठीक है ठीक है। टंगस्टन, इसे हम W से दिखाते हैं। W वही जिसके नीचे हीरे थे, W। इसका परमाणु क्रमांक 84। जो अपना विद्युत बल्ब होता है उसमें जो तार होता है फिलामेंट, वो टंगस्टन का होता है। इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, ठीक है। तो इस टेबल को नोट करें, हम बोर्ड साफ करते हैं, फिर आपको तत्वों के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, ठीक है। नोट कर लिया क्या? ठीक है, साफ करते हैं। पीछे बहुत मेहनत लगी थी टेबल बनाने में, साफ कर दिया जब वो भी कहीं नहीं। हाँ, अब एक चीज सोचो, देखो क्या सोचना है। अपना जब लोहा है Fe, जब ये बहुत दिनों तक वायु में रखा रहता है तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, किसकी? ऑक्सीजन की, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंग। लड़ाई वाली जंग नहीं,
जंग यानी कि संचारित हो गया, ऐसा बोलते हैं। आपकी वन शॉट ये सीरीज है तो थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ भी रखा होगा, पहले से अंदाजा लगा रहे हैं सर क्या बोलने वाले हैं। तो क्या होता है, ये एक Fe2O3 कुछ ऐसे करके भूरे रंग का, लाल भूरे रंग का बन जाता है क्या, ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीजन से क्रिया हुई, मतलब कि फेरस क्या था, धातु। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। ठीक है, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। तो ऐसे ही देखते हैं कि धातुओं के इतने गुण हैं रसायन वाले कि किनसे किनसे क्रियाएं कर सकती हैं, और क्रियाएं करती हैं तो क्यों करती हैं, कैसे करती हैं, अच्छे सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो देखो, जब हम धातुएं बोले तो मेटल, अपने मेटल को हम जब जलाते हैं, जलाएं कैसे सर, एक काम करते हैं भाई, भट्टी, रुको एनिमेशन से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भट्टी है, इस भट्टी में हम लोग डालते हैं किसी मेटल को और फिर उसे हवा में छोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो क्या होगा देखना, किधर से लिखे, तो जब से तुमने देखा, जब धातु को जलाते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। जब धातु को जलाते हैं तो क्या होता है, आंसर देखना, मन खुश हो जाएगा। धातु जलती ही नहीं। पर एक और चीज लिखनी है, सॉरी, धातु को वायु की उपस्थिति, धातु को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है, या इस जो पूरा शब्द है वायु की उपस्थिति में जलाते, इसको बोलते हैं दहन। क्या बोलते हैं, दहन। ठीक है, जब धातु का दहन करते हैं तो क्या होता है, तो सुनना, जो धातु है अपना मेटल, उसे जब हम क्या करते हैं, जलाते हैं, मतलब डेल्टा, उसे हीट दी बहुत ज्यादा, तो किसकी उपस्थिति हमने करवाई, वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से क्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, क्या, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। कुछ रिएक्शन देखें क्या, अरे हाँ ना बोलो कुछ तो। ठीक है, तो पहली हेडिंग हो जाएगी आपकी वायु में दहन। ठीक है, क्या होता है, जब हम Cu, सर रंग बिरंगा लिखो, ठीक है, Cu को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या होगा, देखो CuO। ठीक, मूलक याद किए क्या, अरे बोलो कुछ तो बोलो, मूलक याद किए क्या, नहीं याद तो बेटा रहने दो, रिएक्शन मत करो, तुम्हारे बस की नहीं है। सर आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो। अरे मतलब याद करो, मूलक याद करोगे तभी तो ये बनानी आएगी, वरना रखते रहना जैसे अभी तक रखते आए हो। तो देखो, इसकी संयोजकता +2, मतलब मूलक जो निकालते हैं, इस पर -2। ठीक है, इस पर +2, इस पर -2, क्रॉस में आएंगी, ये वाला +2 इधर आएगा, ये वाला -2 इधर आएगा, दोनों जगह लिखे हैं तो ये आपस में कट जाएंगे, खत्म। ठीक है, तो ये क्या बचा, CuO। अब देखो क्या होता है, CuO बचा, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ऑक्सीजन को 2 करने का प्रयास, ऑक्सीजन 2, कॉपर 2, कॉपर 1, कॉपर को 2 करने का प्रयास, हमारा समीकरण हो गया संतुलित। ठीक है, समीकरण क्या हो गया,
संतुलित। अब काले रंग के मार्कर से आपको एक चीज बताते हैं कि अब इसका जो रंग होगा जलने के बाद वो काला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा काला? देखा गया है कि कॉपर को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये जलने सा तो रहा, जलेगा तो है नहीं। आप एक काम करना, लाइटर लेना और एक कॉपर का तार ऐसे करके थोड़ी देर जलाना, रक्त तप्त हो जाए और उस पर लाइटर हटाकर फूंक मार के ठंडा करने की कोशिश करना। आप कुछ समय बाद देखेंगे उसे कपड़े से हल्के से साफ करना कि जो कॉपर था वो काले रंग का हो गया होगा। देख रहे हो, केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं बिना आपको लैब में ले जाए। ठीक है, मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, अब यहां पर कुछ और रिएक्शन देख लो, जब देख ही रहे हो। एक इसकी ले लो, आलू भैया की, आलू, और इसकी किससे करा दे? सर वायु में जला रहे हैं तो ऑक्सीजन से कराएंगे। ठीक है बेटा, होशियार हो गए तुम। सर एरो सीधा बनाया करो। ठीक है भाई, इस पर डेल्टा लिख दिया करो। लिख दिया भाई। अब सर रिएक्शन भी करवा दिया करो। ठीक है, AL इधर लिखेंगे, O इधर लिखेंगे। हमें नहीं पता यहाँ 2 आएगा या यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा या यहाँ 3 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, हमें नहीं पता। क्या करें? तो मूलक कौन याद करेगा? कौन याद करेगा मूलक? जिन्होंने मूलक याद किए होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा ये मैंने क्या किया। ठीक, इस प्रकार से बनता है। लेकिन अब देखो, ये इतना के एरिया साफ, देखो एल्युमिनियम इधर 2 उधर 1, 2 करने का प्रयास। ऑक्सीजन इधर 3 इधर 2, तो एक काम करें, इधर 3 का गुणा कर दें, इधर 2 का गुणा कर दें, तो ऑक्सीजन इधर 6 उधर भी 6, एल्युमिनियम इधर 6 इधर 2। एक काम करो, 6 लिख दो सीधे। हो गया बैलेंस? हाँ सर बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो ऑक्साइड बने हैं, ये ऑक्साइड बने हैं, पहले तो ये समझो, हमने जब इन्हें वायु में जलाया तो क्या हुआ? इनके ऑक्साइड बने। ये ऑक्साइड अम्लीय होंगे या क्षारीय होंगे? ये ऑक्साइड अम्लीय होंगे या क्षारीय होंगे? तो याद रखना, धातु जो ऑक्साइड बनाती हैं, धातु ऑक्साइड, वो क्षारीय होते हैं। अब ये तो रटने वाली बात होगी, याद कैसे रखें? तो देखो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड की तरफ जो धातुएं आती हैं ग्रुप बन की, उन्हें क्षारीय धातु बोलते हैं। दूसरे ग्रुप की क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। अब बात आती है, तो धातुएं कैसी होंगी? क्षारीय धातुएं नहीं, मतलब ज्यादातर धातुएं क्षारीय की तरफ आती है ना, लेफ्ट तरफ क्षारीय है, तो धातु ऑक्साइड क्षारीय होंगे। कुछ लिंक हुआ? अरे हुआ क्या, बोलो। तो क्षारीय ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। ठीक, अब अगर हम CuO की रिएक्शन HCl से कराएं, तो देखना, एक चीज समझना, अब ये कैसा काम करेगा? क्षार की तरह। ठीक है, ये क्या है? अम्ल है। और जब अम्ल और क्षार मिलते हैं परस्पर, तो कौन सी अपक्रिया होती है? सर उदासीनीकरण अपक्रिया, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, लेकिन आपने तो नहीं पढ़ाया। अरे नहीं पढ़ाया, तभी तो पढ़ा रहे। चैप्टर नंबर 1 आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा जब तक वहां पहुंचेंगे। बस जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते रहना। तो क्या होगा? Cu, सॉल्ट कैसे बनेगा? CuCl। ठीक है, और यहां 2 आएगा। कैसे आया, कहां से आया?
तो यहाँ 2, यहाँ -1, समझ गए। CuCl2, ठीक है, प्लस H2O। बोलो समझे या नहीं, बैलेंस खुद करना। अगर एक और रिएक्शन करना है, अब एक काम करें, ये 4 है तो हम आपकी 4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये क्या है, 4 है, तो हम किसके साथ अब रिएक्शन कराएंगे, 4 के संग। Al2O3 प्लस NaOH, ठीक है। Al2O3 जब NaOH क्योंकि अपना 4 है उससे क्रिया करता है तो क्या बनाता है, Na Al, Na हो गया, Al हो गया, देखो गिनो, Na हो गया और Al हो गया। अब क्या बचा, ऑक्सीजन। ठीक है, NaAlO3 NaAlO3 प्लस, अब क्या बचा देखो, Na हो गया, Al हो गया, O3 हो गया। सर अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा है सर, कुछ बच रहा है OH। तो OH सीधे तो बाहर निकलेगा नहीं, इस रूप में निकलेगा, जल के रूप में, उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह जल के रूप में। अब इसे संतुलित कर लेना, ठीक है। साफ करते हैं हम अब बोर्ड। तो आपकी पहली रिएक्शन तो हो गई है। अम्ल के साथ जो अभिक्रिया होती है उसे तुम समझ सकते हो कि ये एज ए बेस काम करेगा और ये एज ए एसिड। एसिड तो है ही, काम क्या करेगा। ये वाली अभिक्रिया ऐसी होती है कि हम इसे समझ सकते हैं। एक तो आपको समझ में आ गई कि धातु ऑक्साइड जब अम्ल से क्रिया करती है तो जल निकालती है, मतलब ये क्या है, क्षार है और ये जल है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्यों, ये क्षार की तरह काम करता है। ऐसे ही आप अगली भी समझ सकते हैं, लेकिन ये उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, हम बोर्ड को साफ करते हैं। अगर बात की जाए, पहले ये देखो एक वीडियो साइड मेरे को अभी दिखाते हैं। ये देखो मार्कर, देखो इसमें क्या किया है इन्होंने, सोडियम धातु ली और उसे जल में फेंक दिया है। सब तालाब, हाँ ठीक है तो जल ही, जल में फेंक दिया है। क्या हुआ, ब्लास्ट। क्या हुआ, ब्लास्ट। क्या था, सोडियम धातु और क्या था, जल। क्या बना सर, पता नहीं क्या बना, लेकिन कुछ तो बना है। ये बनता है सोडियम ऑक्साइड प्लस H2, ठीक। लेकिन हीट, ये हीट इतनी ज्यादा होती कि ये H2 को एक साथ जला देती है। क्या करती है, जला देती है। H2 क्या है, ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस है। हीट ज्यादा होती है कि वो हाइड्रोजन को तुरंत ही जला देती है। बचा Na2O, ये पुनः जल से क्रिया करता है। अरे भाई जल में ही तो गिरा है तो जल से ही क्रिया करेगा। अब ये क्या बनाता है, NaOH। सर NaOH कहां से आ गया समझ लो, NaOH बनाता है, ठीक। तो मतलब सोडियम पहले जल से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मतलब कि बेसिक रिएक्शन अपन लोगों को क्या मिली है कि कोई भी मेटल अगर है, मेटल, सर मेटल लिखो, मेटल क्या करता है, जल से क्रिया, तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, और तब वो बनाता है इससे H2O से अगेन रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड।
ठीक है। मेटल जल से क्रिया करके मेटल ऑक्साइड और दोबारा मेटल हाइड्रोजन, यार क्या है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, जल वाटर से क्रिया करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है। जब हम गुण पढ़ रहे थे अभी कुछ देर पहले मेटल वाले कि मेटल जल में जल के वायु में जल के क्या बनाती है, तो मेटल ऑक्साइड बनाती है। तो देखो मेटल प्लस O2 क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड। अब देखना मेटल ऑक्साइड प्लस H2O क्या बनाया, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक, याद रख सकते हैं आप। ठीक है, काउंट करें 3 तक, आप तब तक नोट टिक करें वरना हम साफ कर देंगे। ठीक है, 1 2 3। अब जल से हम क्रिया पढ़ रहे थे, बीच में आपको बता दिया कि ऑक्साइड जल से क्रिया, पहली तो अपनी थी वायु में दहन, दूसरी जल से क्रिया। देखो कुछ समझाने लायक चीज बताएं। कोई कहे वो लगा है, पीरियोडिक टेबल अगर पूरी बनाए कुछ इस प्रकार से दिखती है। हाँ सर दिखती है। ठीक, यहाँ पर जो तत्व आते हैं वो याद है क्या, हाइड्रोजन, ली, ना, की, रब, कसे, फरियाद। क्या फरियाद थी, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, अयो राम, बाप कार स्कूटर के लिए कैसे मान गए जी, अयो। अब देखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसकी संयोजकता +1, इसकी +2, संयोजकता तो 1 और 2 है, आप ऐसे समझिए +1 +2। ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या। आप अगर क्लास 11th में जाएंगे तो सेकेंड पेपर, केमिस्ट्री का सेकेंड पेपर में पहला ही चैप्टर है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं +-, संयोजकता +- से मुक्त होती है। ठीक, आपके जो मूलक होते हैं वो भी ऑक्सीडेशन नंबर से ही बनते हैं, इसीलिए उनमें +- लिखा रहता है। तो ये क्या हुआ, +1 +2। ठीक है, अब देखना जब +1 वाले, ये क्या संयोजकता, या केवल 1 लिख सकते हैं वाले तत्व या धातु लिखो, क्योंकि एक तो संयोजकता उनकी भी होती है, लेकिन +1 लिखा तो धातु ही होगी। वाले धातु जब जल से क्रिया करते हैं तो, पहला पॉइंट था सर रोमन में लिखो वरना मिक्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, +2 वाले तत्व जब जल से क्रिया करते हैं, करता क्रिया क्रम, ट्रांसलेशन नरम आओ। पीरियोडिक टेबल साफ करते हैं, समझ तो लिया है +1 +2 ये क्या बवाल है। मुकाबला चेला गुरु चेला। ठीक है, +3 वाले तत्व जब जल से क्रिया करते हैं तो देखो होता क्या है, जब +1 वाले तत्व कौन से हैं, इनके ऊपर नहीं, इधर लिखते हैं, हाइड्रोजन धातु नहीं है, अधातु है। ठीक है, तो पहली बात हाइड्रोजन तो एक गैस है, सॉलिड चीज नहीं है। धातुओं का पहला गुण ही है वो सॉलिड है। ठीक, तो कोई भी धातु गैस नहीं है, ये बात ध्यान रखना, कोई भी धातु
गैस नहीं है, लिक्विड के रूप में मिल जाएगी आपको, सॉलिड के रूप में मिल जाएगी, लेकिन कोई भी धातु गैस नहीं है। जबकि अधातुएं गैस, सॉलिड और लिक्विड तीनों ही रूप में मिल जाती हैं। तो कौन से प्लस एक वाले? हाइड्रोजन बाद ली, ना, की, रब, कसे और याद। इतने तत्व क्या है? प्लस एक वाले। प्लस दो की बात आती है तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। कितना अच्छा बच्चा है, बाप राजी हो गए कार स्कूटर के लिए। हाँ, तो जब एक मिनट प्लस तीन वाले और देख लो, आपके एग्जाम में ज्यादातर वही पूछते हैं, कभी मैंने इनके अलावा तो देखा नहीं है। एल्यूमिनियम और ये वाला, ठीक है? क्या होता है जब प्लस एक वाले तत्व क्रिया करते हैं? मैं एक का उदाहरण दे रहा, सोडियम। क्यों? इसे आप बहुत ज्यादा देखेंगे इस पे, यूट्यूब पे कहाँ, एक्सपेरिमेंट वाले चैनल पे। सोडियम क्या है? सॉलिड है, इसलिए एस लिखा है, ठीक। H2O क्या है? लिक्विड है, इसलिए L लिखा है। क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा? NaOH प्लस H2 प्लस ऊष्मा, हीट। अब देखना, अब कहोगे सर अभी तो आपने बताया NaO बनाता है जब जल से क्रिया करता है। बात ध्यान से सुनना, ये इतनी तेज क्रिया होती है, इतनी तीव्र क्रिया होती है कि NaO जो बनता है वो तुरंत ही कुछ माइक्रो सेकेंड के अंतर पे NaOH बन जाता है। और NaOH से अपना अंदाजा लगाए कि NaO बनता है, इतनी जल्दी हम चेक ये नहीं कर सकते हैं कि NaO बना कब था। और ये NaO बनने के बाद H2 प्लस हीट जो है ना, ये क्या है? ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होता है। अब ये क्या है? ये एक्वस है। एक्वस बोले तो जलीय, इसमें जल की मात्रा होगी। H2 क्या है? गैस है, इसमें गैस को या तो हम G लिख दें या फिर ऐसे ऊपर वाला तीर लगा दे रिएक्शंस में, ठीक है? तो हमने क्या किया? तीर लगा दिया ऊपर। और हीट क्या है? वो तो हीट है ही, ठीक है? तो H2 और हीट की वजह से ब्लास्ट होता है, जबकि NaOH बनता है। ऐसे ही क्या होगा? लिथियम भी होगा, पोटेशियम भी होगा, रुबिडियम भी होगा, सीजियम भी होगा और फ्रांसियम भी होगा, ठीक है? चलो आपके लिए एक ये और लिख दे। पोटेशियम क्या है? सॉलिड है, जल से क्रिया करेगा, जल लिक्विड है तो क्या बनाएगा? KOH, एक्वस है जो कि, प्लस H2 प्लस हीट पे हो गया ब्लास्ट, इसलिए ब्लास्ट के ऊपर लिख दिया। अब प्लस तो वाले तत्व जब क्रिया करते हैं तो क्या होता है? देखना, मजा आएगा। अलग अलग है, थोड़ी याद करने का तरीका बताया है, वरना बच्चे हमेशा चक्कर में रहते कब क्या कैसे होगा, ठीक है? मैंने जब पढ़ रहा था तो मैंने ये ध्यान दिया, ये पैटर्न एक बन रहा है। इससे पहले मुझे भी नहीं पता था, देखा कि एक पैटर्न बन रहा है जो कि ऐसे रिएक्शन करता है। अब जब +2 वाले रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? एक स्लो रिएक्शन होती है। कैसी? स्लो। जैसे कैल्शियम है अपना, कैल्शियम क्या है? सॉलिड है, 2 होती है इसकी, ठीक है? देखो दिखा है तुम्हें, ये है 2, ठीक? संयोजकता कितनी है? 2। कैल्शियम क्या है? एक सॉलिड है, चौक सॉलिड। कभी चूना बनते हुए देखा है? चलो एक इमेज शेयर करते हैं इतने में, ठीक है? देखो ये जो है, ये मैं फोटो क्लिक करके लाया हूं, जहां चूना बनता है वहां से, ठीक है? क्या था? ये चूना है सफेद सफेद, हट जाए, हाँ अब हटे, मच्छर मच्छर। तो कैल्शियम जो है वो ठंडे जल से क्रिया करके, ये रिएक्शन मैंने बताई थी कैसी होती है? बहुत तेज, फास्ट, बोले तो तीव्र, तीव्र गति गच्छतम, ठीक है? तीव्र होती है। ये कैसी होती है? मंद, बोले तो स्लो। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी पहले वही बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर हाइड्रोक्साइड। लेकिन
सीधे यही लिखा जाता है ज्यादातर बुक्स में, आपके भी यही पूछेगा, स्लो होती है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड की बात आएगी तो वो फास्ट होती है, और ये भी ये स्लो होता है। इतना एरिया कैल्शियम ऑक्साइड से जल की क्रिया जो होती है, ये वाला CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस, ये भी कैसी है, स्लो। ठीक है। और अगर बात करें कि Ca प्लस H2O CaO बनता है, तो ये वाली कैसी होती है, फास्ट होती है। ठीक है। सर एक डस्टर ले लो, आप हाथ गंदे कर लेते हो। अरे हम दस्ताने लेंगे, डस्टर का हमें क्या करना है। तो H2O प्लस क्या बनेगा, H2। ठीक। अब जब रिएक्शन होती है तो देखा जाता है, मैंने तो अपनी नजरों से देखा है, आप भी अगर आपके आसपास कहीं चूना बनता है तो देखें जाकर। हमेशा थ्योरी के पीछे ना पड़े, कभी कभार प्रैक्टिकली भी जाया करें। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, कभी थ्योरी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है। थ्योरी आई कहां से, आई तो प्रैक्टिकल से ही। सिर पे सेब गिरा तभी तो ग्रेविटी आई, कि ग्रेविटी आई तब सेब गिरा, ग्रेविटी ना होती सेब तो तब भी गिरता। हमारा काम बढ़ा गए और कुछ नहीं, पढ़ना पड़ता है ग्रेविटी 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 ग्रेविटी। हाँ, तो देखा गया कि जो H2 है, ये जो CaOH है, ये CaOH का होल ट्वाइस, ये हाइड्रोजन पे नहीं पर क्या लिखे, हाइड्रोजन से चिपक जाता है। जन्म जन्मांतर का प्यार है इनका। हाँ, हाइड्रोजन से चिपक जाता है। अब हाइड्रोजन क्या है, गैस है, क्या करेगा, उड़ने का प्रयास। क्या करेगा, उड़ने का प्रयास। लेकिन ये चिपका हुआ है तो क्या करता है, ऊपरी सतह पर तैर के आ जाता है। कल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपरी सतह पर तैर के आ जाता है। किसके, पानी के टब में डूबा हुआ था, मैंने दिखाया था, पानी के टब में डूबा हुआ था, तो पानी की ऊपरी सतह पर तैर के आ जाता है। ठीक है। शायद ये रिएक्शन समझ में आई होगी। इन पे सॉलिड लिक्विड गैस वो लिख लेना खुद से, मेरा काम है रिएक्शन कराना। आपकी जब ये वीडियो लेक्चर सीरीज खत्म होगी वन शॉट की, आप खुद को पाएंगे। शायद आपने इतना पूरी साल में नहीं पढ़ा होगा इतनी डिटेल से, जितना आप 2 घंटे की एक वीडियो में पढ़ सकते हैं। सर खुद का प्रमोशन, हाँ भाई हाँ, खुद का प्रमोशन। हाँ, तो +3 वाले तत्व जब जल से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, देखो Al प्लस H2O। अरे यार ये कुत्ते की आवाज, और भौंक ले भाई भौंक ले। अरे कुत्ते का दिन आएगा, मेरा आएगा तब तो तो देखा गया कि एल्युमिनियम जो है वो जल से क्रिया करके, जल से क्रिया करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक। हाइड्रोजन गैस तो मुक्त करेगा ही, लेकिन अब बात आती है, यहां पर जल जो था वो ठंडा था। कैसा ठंडा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे बोल सकते हो। ठीक है। यहां पर जो जल था वो भी कैसा था, ठंडा, या ठंडे से हल्का गर्म गुनगुना। अगर रुको, ठंडा ही था यहां पर, अभी बताएंगे गुनगुना होगा तो क्या होगा। यहां पे जो जल है वो जल है ही नहीं, तो कहोगे हो क्या है, क्या ये बादल है। बादल, बादल में कौन एल्युमिनियम ले जाएगा। मतलब कि ये है कि ये जो है ये गैस है, हाइड्रोजन की जल की गैस, मतलब कि भाप। एल्युमिनियम और फेरस लोहा भाप से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं भाप से, याद रखना। अब यहां पर जो है, अगर ठंडे जल की जगह हम गर्म जल ले लें, Ca सॉलिड है, H2O हॉट, HOT मत समझना, हॉट लिखा है। ये कौन सा सर,
यौगिक बना दिया आपने हॉट छोटी हॉट। तो क्या होगा, ये जो गर्म पानी लिया तो ये मंद जो रिएक्शन थी वो कैसी हो जाएगी, फास्ट बनेगा फिर भी वही। लेकिन जब ये रिएक्शन फास्ट होती है, तीर नहीं लगेगा, उड़ नहीं पाती है ना। ये जो फास्ट होगी रिएक्शन तो इसमें ब्लास्ट होने का डर रहता है। क्या रहता है, डर। इसलिए कोई भी चूना बनाने वाला इन्हें गर्म पानी में नहीं डालता है। ठीक।